राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में वैशाख मास के बारे में हम जानेंगे कि वैशाख मास का क्या महत्व होता है और वैशाख मास में स्नान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्नान करने की सही विधि क्या होती है और वैशाख मास को कैसे और किस की पूजा हमें करनी चाहिए, इसमें क्या जप तप त्याग दान आदि करना चाहिए। वैशाख मास के संपूर्ण नियम आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी आपको। तो यह जो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ वह सब स्कंद और पद्म पुराण के अनुसार आपको यह जानकारी दी जा रही है। तो शास्त्रों के अनुसार देवर्षि नारद ने देवताओं को बताते हुए कहा कि आर्थिक मार्ग और वैशाख मास के धार्मिक रूप से श्रेष्ठ है। इन तीनों का जन्म श्री हरि विष्णु के हृदय से हुआ है, इसीलिए यह तीनों ही माह श्री हरि को अत्यधिक प्रिय होते हैं और यह श्री हरि का स्वरूप माने जाते हैं। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इसे वैशाख माह कहा जाता है। इस माह में भगवान विष्णु, परशुराम जी, तुलसी जी, पीपल, गंगा और देवी की उपासना की जाती है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है, जो कि श्री हरि विष्णु का ही एक नाम है कि भगवान को यह माह इतना अधिक प्रिय है कि इसीलिए उन्होंने अपना एक नाम इसको माधव दिया। इस महीने में श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से, स्मरण मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। कई बार जाने अनजाने में हमसे अलग नित्य प्रतिदिन ऐसे पाप होते रहते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, जिनका हमें आभास भी नहीं हो पाता है। जाने अनजाने पापों के लिए वैशाख में किसी भी रूप में यदि प्रभु का, भगवान विष्णु और भगवान श्री हरि कृष्ण का जप तप सुमिरन किसी भी प्रकार से, किसी भी विधि से किया जाए तो ऐसे में सभी पापों का नाश हो जाता है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप तप अनंत गुना फल मिलता है। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। इस साल में केवल एक ही बार श्री हरि बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इसी महीने में होते हैं। इस मास में सूर्य की तपिश बढ़ जाती है और गर्मी अपने चरम पर होती है, इसीलिए इसमें प्यासे को जल पिलाने का सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। एक प्यासी को जल पिलाना यानी कि 100 गंगा स्नान के बराबर पुण्य और रुद्राभिषेक जितना फलदायी होता है। इस माह के दौरान यह मंत्र माधवाय नमः मंत्र का जाप करें या फिर
महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का निरंतर हमें जाप करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि यदि आप वैशाख स्नान करना चाहते हैं, इसके नियम आदि तो आपको क्या क्या करना चाहिए। इसके काफ़ी कुछ नियम कार्तिक स्नान जैसे हैं, बस थोड़ा सा मौसम परिवर्तन के कारण यह हम थोड़ा बदला है। इस पूरे माह का हो सके तो आप संपूर्ण नियम अवश्य रूप से करें। यदि संभव नहीं हो सकता है तो अंतिम 15 दिन यानी कि वैशाख शुक्ल एकादशी से वैशाख पूर्णिमा तक 5 दिन आप इन नियमों का पालन अवश्य रूप से करें। स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ करें तो भी आपको पूरे मास फल मिल जाता है। यदि आप अंतिम 5 दिनों में यह सभी नियम मानते हैं तो आप चाहे तो इस माह की दोनों एकादशियों का भी पालन अवश्य रूप से कर सकते हैं। यह भी काफ़ी पुण्यदायी होती है और वैशाख मास की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी आप विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का भी आप पूजन कर सकते हैं। इस महीने में सूर्योदय से पूर्व ही जग जाना चाहिए। वैसे तो किसी भी तीर्थ स्थल, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर के स्नान करने का विधान बताया गया है, लेकिन आधुनिक परिस्थितियों में यह संभव न हो सके तो घर पर ही नहाने के जल में 2-4 बूंदें गंगा जल की अवश्य रूप से मिला लें। तो आइए मित्रों, जानते हैं वैशाख मास के दान। वैशाख मास में गौ माता को खाने की चीज़ें तथा घास या चारा दान करना चाहिए। वैशाख मास में व्रत रखकर तथा सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने के पश्चात प्रसाद बांटना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत खाने की चीज़ों का दान करें। इस माह पंचदान, अनाज, वस्त्र, पंचमेवा, श्रृंगार का सामान, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, घी, आटा, नमक, गुड़, तेल, शक्कर, पंखा आदि चीज़ों का दान करना लाभदायी होता है। इस माह में जल का दान पुण्यदायी माना गया है, अतः प्याऊ लगाकर राहगीरों को जल अवश्य ही पिलाएं। तो मित्रों, आइए जानते हैं आगे पूजन की विधि। वैशाख मास में तुलसी तथा पीपल वृक्ष का पूजन करें। वैशाख मास में माधव के रूप में तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजन के समय सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करें। इस माह ओम माधवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार नित्य जाप करें। पूजन के साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्घ्य देने से पापों का नाश होता है। तुलसी पत्र डालकर श्री विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। साथ ही इसी माह में भगवान नरसिंह, भगवान चित्रगुप्त, भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। तो आइए मित्रों, आगे जानते हैं वैशाख मास के नियम। वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। वैशाख में गंगा स्नान तथा दान करना चाहिए। वैशाख में तेल और तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए, जो सेहत के लिहाज से अच्छा होता है। वैशाख माह में एक ही समय
भोजन करना चाहिए तथा रात में खाना नहीं खाना चाहिए। जीवन के दुखों से मुक्ति के लिए भगवान श्री विष्णु तथा भगवान परशुराम की पूजा करने की मान्यता है। पूरे वैशाख मास में भूमि पर शयन करें। इस महीने में श्री बांके बिहारी के दर्शन करने से शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से मित्रों, आपने इस वीडियो में जाना कि वैशाख मास के दान, पूजन और नियम क्या क्या है। तो आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे मित्रों।